भोजपुर में कहावत है, ताला बंद है पल्ला खुला है। ताला बंद है, ईवीएम में पल्ला पीछे से खोल के रखे हुए हैं। उनका हिम्मत है तो वो अभी ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर पर वोट करवाए और जीत जाते हैं तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूंगी। मोदी जी के बाप का है हिंदुस्तान, भारत सबके लिए है। खाली कहते हैं भगवान का ये बना दिया वो बना दिया। अरे भैया देश को तो देखिए, देश कहाँ जा रहा है, नीलामी पर चला जा रहा है देश। 6 दिन तो ला दिया मोदी जी बात। कहाँ 6 दिन लोग, ईवीएम का दांव पेच है, ईवीएम में घोटाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पार्टी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि आप ईवीएम से नहीं कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। ईवीएम से सेटिंग करके नरेंद्र मोदी सरकार बना रहा है। सभी 15 लाख देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कहाँ है, कहाँ है? आपके से छिपा हुआ है क्या? मीडिया से छिपी हुई ये बात क्यों ना? माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें हमारा बुरा दिन लौटा दीजिए। एक ऐसा अच्छा दिन है जो 360 रुपए में जिस दिन गैस मिलता था, स्मृति ईरानी रोड पे खड़े होकर कहती थी कि हमको ये हमें नहीं चाहिए, बहुत गैस महंगा है और हाय हाय का नारा लगाती थी। आज वो मोदी के गोद में बैठ करके 300 से 1300 गैस का दाम हो गया। डिजिटल इंडिया के नाम पे आज पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है और बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मणिपुर की घटना वो गुहार कर रही है। आखिर ये कैसा अच्छा दिन आ रहा? क्या यही रामराज है? रामराज हम लोग जानते थे सीता माँ के लिए। राम जी जो है अपने अंतिम सीमा तक लड़े थे, परंतु माननीय प्रधानमंत्री से अपनी बीवी संभाल में आती नहीं है, वो देश को संभालने का बात करते हैं। और क्योंकि ये मोदी जी का जो है तानाशाही नहीं चलेगा। जब आपका संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश का नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? देश का जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वो कैसे सुरक्षित रहेगा? कल के डेट में जम्मू कश्मीर में 4 जवान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी तो ढोलक पीट रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, एक भी पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठिए नहीं है। तो 4 जवान शहीद कैसे हो गए? जवाब दे गृह मंत्री। नमस्कार, आदाब। 145 सांसदों के निलंबित के बाद पूरे देश में जनता और तमाम विपक्ष के पार्टियों में आक्रोश है और उसके बाद वो आक्रोश सड़क पर उतर गई है। देश के तमाम हिस्सों में जो कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी के सांसदों को निकाला गया है उसके खिलाफ जनता नाराज हो गई है। और यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, तमाम जो विपक्ष के पार्टी है वो सड़क पर उतर गए हैं। इनसे हम तमाम लोगों से बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें हमारा बुरा दिन लौटा दीजिए। एक ऐसा अच्छा दिन है जो 360 रुपए में जिस दिन गैस मिलता था, स्मृति ईरानी रोड पे खड़े होकर कहती थी कि हमको ये हमें नहीं चाहिए, बहुत गैस महंगा है और हाय हाय का नारा लगाती थी। आज वो मोदी के गोद में बैठ करके 300 से 1300 गैस का दाम हो गया। डिजिटल इंडिया के नाम पे आज पूरे देश को, पूरे भारतवासियों को बुर्बक बनाने का काम किया जा रहा है और बोलते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मणिपुर की घटना वो गुहार कर रही है। आखिर ये कैसा अच्छा दिन आ रहा? क्या यही रामराज है? रामराज हम लोग जानते थे सीता माँ के लिए। राम जी जो है अपने अंतिम सीमा तक लड़े थे, परंतु माननीय प्रधानमंत्री से अपनी बीवी संभाल में आती नहीं है, वो देश को संभालने का बात करते हैं। और संसद में जिस तरह से घुसपैठी घटनाएं कराते हैं और हमारे देश के सांसदों को वो अपने सांसद भवन से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, ये उनसे साफ उनकी मंशा झलकती है कि ये उनका राजनीतिक षड्यंत्र है जो कि बिहार में वो लागू होने वाला नहीं है। और वो जो सपना देख रहे हैं पुनः 2025-24 में वो प्रधानमंत्री बनने का, ये बस सपना रह जाएगा, ये साकार होने वाला नहीं है। भाजपा कह रही है 24 में फिर मोदी जी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है। अरे भैया, हर किसी को अंगूर का जो गुच्छा है ना लटका हुआ नजर आता है। अब मोदी जी अभी लोमड़ी वाला दया दृष्टि बना के रखे हुए कि हर बार हर मोदी दी, घर घर मोदी करके और झूठ मूठ के राम राज का स्थापना करके राम नाम करवा के राम जपना, पराया माल अपना, वो जो सिस्टम लगा रखे हैं जात पात के नाम पे हमारे समाज को जो बांट रहे हैं। अब ये जात पात के नाम पे समाज को बांटने का काम नहीं होने वाला है। 2024 में उनकी वो सुपड़ा साफ होगा कि पुनः वो लोकतंत्र के सीमा पर खड़ा होने के लायक नहीं रहेंगे। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा देश में? बिल्कुल बदलाव होगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबसे पहले उनको बदलने का काम है, क्योंकि उनसे तो बीबी संभाली गई नहीं। देश का सत्ता जब से बैठे हैं अंडानी के नाम कर दिया है। ना हमारा रेलवे रहा, ना हमारा एयरलाइंस रहा तो केवल क्या रहा है, अंडानी
जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा था भाजपा तो जीत रही है ना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब तो जीत गई। अरे भैया आपको बता रहे हैं ना, आगे वाला खिड़की बंद है, पीछे वाला खिड़की खुला है। हमारे एक भोजपुर में कहावत है, ताला बंद है पल्ला खुला है। ताला बंद है ईवीएम में, पल्ला पीछे से खोल के रखे हुए हैं। वो घुसपैठिए की तरह पीछे से सरकार बनाते हैं, चोर दरवाजे से। उनका हिम्मत है तो वो अभी ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर पर वोट करवाए और जीत जाते हैं तो मैं आजीवन उनकी गुलामी करूंगी। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 में मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? बदलाव होगा। क्यों बदलाव होगा? जरूरी है ना, क्या? तानाशाही प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। देश विकास चाहती है। देश के अंदर चाहती है। हाँ, विकास। तो क्या चाहते 2024 में बदलाव? 2024 में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमें जो है राम राज नहीं चाहिए। बस हमको पुराना जो है, जो बुरे दिन थे वो बुरे दिन फिर हम लोग वापस लाना चाह रहे हैं। हमें ऐसा अच्छे दिन की, उनकी बड़े बड़े वादे और उनके झूठे वादे से हम लोग बहुत। अब जनता खुश है तभी तो भाजपा जहाँ चुनाव हो रहा है तहाँ जीत रही है ना। बस चोर दरवाजे से जीत रही है। ईवीएम के दरवाजा से सरकार बना रहा क्या है। कह रहे हैं? चोर दरवाजा से सरकार बना रहा है कौन मोदी। चोर दरवाजा सरकार बना रहा है? अरे ईवीएम का घोटाला करके, हाँ। ईवीएम से सेटिंग करके क्या कहता है, नरेंद्र मोदी सरकार बना रहा है। सभी ईवीएम पर बैन होगा। मेरी सरकार अगर आती है तो सबसे पहले हमारी मांग रहेगा कि ईवीएम पे बैन लगेगा। दूसरा, अभी लोकसभा का जो चुनाव होगा पूरा विपक्ष मिल करके मांग करेगा चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव हो। लेकिन भाजपा कह रही है विकास के नाम पर हम जीत रहे हैं चुनाव। पहले भरोसे की बात करते थे, यही नरेंद्र मोदी है, भरोसे की बात करते थे। अब गारंटी की बात कर रहे, मतलब इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी को मालूम हो गया कि जनता जान गया, भरोसा तोड़ दिया है नरेंद्र मोदी, इसलिए गारंटी लाया है। गारंटी सुरक्षा, तो सुरक्षा का गारंटी कहाँ? जब आपका संसद भवन सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? देश का नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? देश का जवान जो बॉर्डर पे लड़ रहा है वो कैसे सुरक्षित रहेगा? कल के डेट में जम्मू कश्मीर में 4 जवान शहीद हो गए। नरेंद्र मोदी तो ढोला पीट रहा है, ढोलक पीट रहा है कि जम्मू कश्मीर में एक भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही है, एक भी पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठिए नहीं है। तो 4 जवान शहीद कैसे हो गए? जवाब दे गृह मंत्री। तो क्या लग रहा है 2024 में बदलाव होगा देश में या फिर मोदी जी? बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव होगा। देश की जनता चाहती है, बिल्कुल देश की जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी अब नहीं लौटे। 10 साल दे दिया नरेंद्र मोदी को, जनता ने देख लिया। नरेंद्र मोदी, एगो कहावत है ना कि आम का लकड़ी सूखा है, नरेंद्र मोदी सत्ता का भूखा है। हाँ, आम का लकड़ी सूखा है, नरेंद्र मोदी सत्ता का भूखा है। वो चोर दरवाजे से सरकार बनाती है, विधायक खरीद के सरकार बनाती है, संसद को खरीद करके सरकार बनाने का कोशिश करती है, रात के अंधेरे में सरकार बनाने का कोशिश करती है। ऐसे लुच्चे लफंगे तानाशाही सरकार को जूते मार के देश की जनता यहाँ से खदेड़ देगा। अच्छा, आप क्या चाह रहे हैं? कह रहे हैं 2024 में बदलाव होगी। आप एक बात दिमाग में हटा के रखिए, क्या मीडिया वाले नहीं जानते क्या कि संसद जो मेरा जब नहीं है सही, वहाँ क्रिमिनल घुसा हुआ है और हमारे जितने संसद को 144 वो संसद को आपने डिसमिस कर दिया। क्यों किया डिसमिस? मोदी जी के बाप का है हिंदुस्तान, भारत सबके लिए है। खाली कहते हैं भगवान का ये बना दिया वो बना दिया। अरे भैया देश को तो देखिए, देश कहाँ जा रहा है? नीलामी पर चला जा रहा है देश। 6 दिन तो ला दिया मोदी जी भाजपा। नहीं, कहाँ 6 दिन? एवीएम का दांव पेच है, एवीएम में घोटाला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पार्टी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को कहा जा रहा है कि आप ईवीएम से नहीं कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। जहाँ जहाँ हो रहा भाजपा तो जीत रही है ना, राजस्थान छत्तीसगढ़ जीत तो। अरे भैया तो ईवीएम में चोरी हो रहा है तो क्या करेंगे? पार्टी मांग रही है कि पूरे दुनिया में बैलेट पेपर से हो रहा है। आप क्यों है? बांग्लादेश में हो रहा है। शेख हसीना ने बयान दिया है कि बांग्लादेश में होगा। जब आपका पड़ोसी देश छोटा सा देश है वहाँ ईवीएम से नहीं हो रहा है, क्या सवाल है साहब? इनकी तानाशाही चलेगी? आप नहीं जानते? नहीं चलेगी। नहीं, कहा है तानाशाही? मोदी का गारंटी है एकदम अच्छे, जनता टनाटन है। एकदम गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठा, पक्का झूठा है वो। अच्छा, आपको मालूम है 15 लाख देंगे,
1 करोड़ नौकरी देंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे। कहाँ है, कहाँ है? आपके से छिपा हुआ है क्या? मीडिया से छिपी हुई ये बात? क्या कहेंगे सर, क्या होगा 24 में? बिल्कुल बदलाव होगा। जनता जो है पूरी तरह बदलाव के मूड में है। बेरोजगारी, महंगाई, बलात्कार, शोषण, दलित अत्याचार, ये पूरे देश में चरम पर है। और ये तानाशाही देख लीजिए कि 145 सांसद जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता से जो चुन के गए हैं, उनको तानाशाही रवैया अपना के उनको जो है संसद से निलंबित किया गया। विपक्ष की आवाज जो है 2014 से अब तक ये सुनना नहीं चाहते हैं और ये जो है मीडिया, गोदी मीडिया के माध्यम से ये देश चला रहे हैं। देश की जनता बखूबी जान रही है। अब रहा 4 स्टेट में जीतने का मंत्र, वहाँ 4 स्टेट में अगर जो चुनाव हुआ है तो वहाँ हम लोगों को इन लोगों से 10 लाख वोट ज्यादा आया है, फिर भी इन लोगों की जीत हुई है। 60 राजस्थान में 60 सीटों पर 20 वोट, 25 वोट, 50 वोट से कांग्रेस को हराया गया है। ये सब ईवीएम का कमाल है और ये चोर दरवाजे से ये सरकार बनाते रहे हैं अब तक जो भी जीत है। और 24 घंटा मीडिया में ये अडानी अंबानी की मीडिया 24 घंटा मोदी का गाना गाते रहती है और देश की जनता उब चुकी है। बैलेट से जिस दिन चुनाव हुआ ये जो है 0 पर आउट हो जाएंगे। कौन 0 पे आउट हो जाएगा? नरेंद्र मोदी 0 पर आउट हो जाएंगे। बाप रे बाप, एकदम 0 पर आउट होंगे सरकार, और ये लोग देश छोड़ के भागेंगे। आपको याद होगा 2014 में इन्होंने जनता से वादा किया था कि 100 दिन में काला धन लाएंगे। कहाँ गया काला धन? कहाँ है काला धन? महंगाई खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, सिलेंडर को कम करेंगे। 1200 रुपये सिलेंडर है, 1200 रुपये सिलेंडर। जनता तो भाजपा को वोट नहीं, ये चोर दरवाजे से ईवीएम घोटाला करके ये सरकार बना रही है। जनता भी आश्चर्यचकित है कि हम लोग तो वोट कैसे आया। ये चुनाव आयोग का ही गिनती है कि 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा आया। ये कैसे आया? जनता अगर वोट नहीं कर रही है तो कैसे आया? और ये 10 लाख वोट कम लाके ये 4 स्टेट में सरकार बनाते हैं। ये साफ जाहिर है कि ये चोर सरकार, तानाशाह सरकार, बलात्कारी सरकार, बेरोजगार को सब नहीं देने वाली, रोजगार देने वाली सरकार ये अब 2024 में नहीं चलेगी। जिस तरह हमारे देश के इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनके संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है, निलंबित कर दिया गया। उसके खिलाफ में हम लोग ये आक्रोश मार्च निकाले हैं क्योंकि ये मोदी जी का जो है तानाशाही नहीं चलेगा। संसद भवन जब बन के तैयार हुआ था तो उस समय मोदी जी और गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी बड़े बड़े वादे किए थे सुरक्षा के बारे में, लेकिन ये वास्तविकता अभी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 2 युवक संसद भवन में किसी तरह अवैध तरीके से अंदर एंट्री लेकर के और जिस तरह के सुरक्षा में चूक हुई है तो उस खिलाफ हम लोग जो है आक्रोश मार्च निकाले। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि अच्छे दिन आ गए ना, जनता को सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, अच्छे दिन नहीं आई है, बुरे दिन आई है। जिस तरह अभी हम पटना में हैं जहां पर 145 विपक्ष के सांसदों को हटाने के बाद से तमाम लोग नाराज हैं। यहां पर विपक्ष के जितने पार्टी हैं, राजद है, कांग्रेस पार्टी है, कम्युनिस्ट है, तमाम पार्टी सड़क पर उतर गई है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।